फिलिपियां 2 उसकी 9 आयत। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक स्क्रीन पे हम वर्ड देखेंगे। जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई है उस ओरिजिनल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है अनोमा। उसको परमेश्वर ने अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। जीसस क्राइस्ट यहोवा परमेश्वर का चरित्र है जिसे आप विजिबली आंखों से देख रहे हो। जीसस क्राइस्ट जिसको आप उद्धारकर्ता मानते हो, वो कौन है? वो परमेश्वर यहोवा का चरित्र है, कैरेक्टर है, जो उसने देह को धार के नीचे भेजा। उसने कहा मैंने तुम्हें वो कैरेक्टर दिया जो सब कैरेक्टर से श्रेष्ठ है। लेकिन जब तुम यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को बोलोगे चली जाए, वो जाएंगी। क्यों? सिकवा के 7 पुत्रों ने भी कहा था दुष्ट आत्मा को, हम तुम्हें आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में निकल जा। कहते कौन? तू कौन है? कौन? किसकी बात कर रहा है? हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को पहचानते हैं, तू कौन है? इसका मतलब नाम में कुछ नहीं रखा। परमेश्वर मकसद दे रहा था कि पौलुस के यीशु बोलने से दुष्ट आत्माएं क्यों जाती और सिकवा के 7 पुत्रों के यीशु बोलने से दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं जाती। कारण यह था कि यीशु नाम का मतलब है चरित्र। कहता जब तुम यीशु नाम में, कहता जब तुम चरित्र में, क्योंकि यहोवा के चरित्र को किसी ने पूरी तरह से नहीं देखा था। उसने थोड़ा थोड़ा करके भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। मूसा में प्रकट किया मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं महासामर्थी हूं, समुद्र को 2 भाग भी कर सकता हूं, तुम्हें सुबह सुबह खाना भी दे सकता हूं बिना पकाए। उसने एलिया और अलीशा को खड़ा किया और सामर्थ्य दी और अलग अलग काम के लिए खड़ा किया, लेकिन अपना पूरा चरित्र कभी भी इस दुनिया पे प्रकट नहीं किया। और लिखा जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, वो यहोवा पैदा हुआ अपने चरित्र के साथ देह धार के। और लिखा जब तुम यीशु नाम में जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने ये नहीं कहा तुम जब क्रिश्चियन धर्म में आ जाओगे। यीशु नाम का मतलब जब तुम यहोवा के चरित्र को देख लोगे। क्या था यीशु का चरित्र? लिखा वो एक शादी में गया, वहां पे दाखरस कम हो गया और यीशु की माता ने कहा दाखरस कम, जूस कम हो गया। जैसे आज की अगर शादी लगाए तो बोलो जी दाल खत्म हो गई, फुलके खत्म हो गए जी, बेइज्जती वाला काम हो गया, लड़की हैं, लड़की वाले हैं हम। तो लिखा यीशु मसीह जो दयावान परमेश्वर है उसने उस पानी के मटकों में दाखरस को पैदा कर दिया। ये उसका चरित्र था कि वो आपकी शर्म को खत्म करना चाहता है। लिखा उसने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया। अगर वो परिवारों के लिए ना आता तो जैरूस की बेटी को कभी चंगा ना करता, उसे कभी भी मुर्दों में से ना जी उठाता। ये उसका चरित्र था कि मैं परिवारों को टूटने से बचाने के लिए, रोने से बचाने के लिए आया हूं। आज परिवार रोते हैं, मां रोती है अलग, बेटा रोता है अलग, लेकिन उसका कोई हल नहीं। बेटा मां की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे परिवारों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे शरीरों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए आया हूं, मैं पूरे यहोवा को तुमको दिखाने के लिए आया हूं। और जब एक इंसान यहोवा को समझ जाता है, जब वो यीशु को समझ जाता है कि यहोवा का कैरेक्टर यीशु मसीह है, और फिर वो बोलता है ऐ बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जा, वो जाती है। बोलते क्या जादू टूना करते हो चर्च में? ऐसे कैसे बीमारियां दूर हो सकती हैं? ऐसे कैसे लोग नशे छोड़ सकते हैं? ऐसे कैसे टूटे परिवार जुड़ सकते हैं? आप मेरी सामर्थ्य से चंगे नहीं हो रहे हो, मेरी भक्ति से चंगे नहीं हो रहे हो। लिखा जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के कैरेक्टर पे चलेगा और फिर बोलेगा कि उस कैरेक्टर से, उस नाम में मैं हुक्म दे तो दुष्ट आत्मा चली जा, वो जाएगी। यीशु यहोवा का कैरेक्टर है। कैरेक्टर ने जन्म लिया। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। जब याकूब अपने 12 बच्चों को वो आशीष देने लगा तो उनके पास के हिसाब से उनको आशीष दी। तूने व्यभिचार किया, तू औरों से श्रेष्ठ नहीं होगा, तू ऐसा है अब तू ऐसा रहेगा। तूने पवित्रताई में रहा है, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा। लेकिन 12 पुत्रों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से उसने आशीष दी। आप अपना कैरेक्टर कभी बदल नहीं सकते। एक व्यभिचारी कभी चेंज नहीं होता। बूढ़े हो जाते, 70-75 साल के हो जाते, गर्लफ्रेंड नहीं छूटती उनसे, क्योंकि बाइबल कहती है पाप के ऊपर फतेह पाने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के पास है।
उसने कहा मैं तुम्हें वो चरित्र दूंगा जो सब नामों से, सब चरित्रों से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह का चरित्र ऐसा है, इस दुनिया में किसी का नहीं था और ना होगा, इसलिए सब लोग उसे मानते हैं। इसलिए आज दुनिया की तिहाई पॉपुलेशन, इसलिए दुनिया के आज 250-300 करोड़ लोग आज यीशु मसीह का पर्व मना रहे। क्यों मालूम? उसके कैरेक्टर के कारण। कहता मैं तुम्हें वो कैरेक्टर दूंगा जो सब कैरेक्टर से श्रेष्ठ है, और जब तुम उस कैरेक्टर में बोलोगे दुष्ट आत्मा को जाने के लिए, वो जाएगी। यीशु मसीह का चरित्र दिखाता है कि उसे आपके परिवारों की फिक्र है। पतरस को उसकी मछलियों को बढ़ाना, यह इस बात का चरित्र का सबूत है कि परमेश्वर आपके बिजनेस की चिंता करता है। वो आपके पति की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की चिंता करता है। जैरूस की बेटी को जिंदा करने इस बात का सबूत है कि वो आपके परिवारों की चिंता करता है, आपके बच्चों की चिंता करता है। अंधे को आंखें देके उसे भीख पने से आजाद करना इस बात का सबूत है कि वो आपको ऊंचा करने की चिंता करता है, आपको चंगा करने की चिंता करता है। उसने कहा इन फूलों को देखो। सुलेमान राजा जो दुनिया का सबसे अमीर राजा था, कहता इनके समान वो भी वस्त्र पहने हुए नहीं था, जबकि सुलेमान के वस्त्रों में सोना और चांदी भरे हुए थे। परमेश्वर ने कहा अगर मैं फूलों को पहना सकता हूं, मैं तुमको भी इनसे अच्छे वस्त्र दे सकता हूं। वो आपके वस्त्रों की चिंता करता है, ये उसका कैरेक्टर है। और जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हैं, आपको समझ आती है किसी धर्म का नाम नहीं, ये धार्मिकता का नाम है। यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए मेरे लिए, और अगर मैं यीशु मसीह को स्वीकार करूं अपने दिल में, तो वो मेरी चिंता करेगा। वो कैरेक्टर मैं देख चुका हूं यीशु मसीह का। लिखा हुआ ऐसा कैरेक्टर किसी का नहीं था। उसने किसी को छल से नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, शादी नहीं की, कुछ नहीं किया। लिखा उसका कैरेक्टर सबसे श्रेष्ठ था, उसका नाम सबसे श्रेष्ठ था। दुनिया के हर दुष्ट आत्मा उसके सामने घुटना टेकते, हर बीमारी घुटना टेकते। लिखा जब तुम उसके चरित्र को पहचान जाओगे कि उसको वो चरित्र दिया गया, उसको वो अनोमा दिया गया, वो नाम दिया गया जो सब नामों से, अनोमा से, चरित्र से श्रेष्ठ है, तुम इस बात को समझ जाओगे। हालेलुया।